आदित्य और कुणाल दोनों आमने सामने से सारी बातें सोचते सोचते चले आ रहे थे। तभी बीच से अतिरेक आ गया और दोनों जाकर उसे टकरा गए। ओ सॉरी सॉरी, तुझे लगी तो नहीं? आदित्य और कुणाल ने एक साथ पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ भाई, पर आप दोनों कहाँ थे? आपको पता है, मैं कब से ये सूट की दुकान बनकर आप दोनों को ढूंढ रहा हूँ। आधे लोगों ने तो मुझे सेल्समैन समझकर बार्गेनिंग करना भी शुरू कर दी थी। बड़ी मुश्किल से बचकर भागा हूँ उनसे। अतिरेक ने अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए 3 ब्लैक कलर के सूट उन दोनों को दिखाते हुए कहा। अरे वाह, तुझे 3 ब्लैक सूट मिल गए? कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आदित्य भी चौंक कर बोला, अरे सूट छोड़, तुझे ऋषि का कमरा मिल गया? मैं तो अभी तक उसका कमरा ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ यार, मुझे भी नहीं मिला, तूने कैसे ढूंढा? कुणाल ने पूछा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। आप दोनों भी ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो आपको भी मिल जाता। अरे ऋषि भैया आज के स्टार हैं। अगर आप दोनों ने किसी बच्चे से पूछा होता ना तो वो भी बता देता ऋषि भैया का कमरा कौन सा है। ये तू हमें बता रहा है या ताना मार रहा है? कुणाल ने भुएं चढ़ाकर पूछा तो अतिरेक भी उसी अंदाज में बोला, ऑफ कोर्स। इतना सुनकर कुणाल और आदित्य उसे गुस्से से घूरने लगे। ये देखकर अतिरेक घबराकर बोला, अरे बता ही रहा हूं भाई, चलिए अब ये सब छोड़िए, जल्दी से तैयार हो जाइए, बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास। अरे हाँ चलो, आदित्य और कुणाल ने कहा और फिर सब भागते हुए अपने कमरों की तरफ आकर तैयार होने लगे। अतिरेक लगभग तैयार हो गया था, पर अब उसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और अनचाहा काम करना था, जो कि था टाई बांधना। इसीलिए अतिरेक टाई को घूरते हुए बड़बड़ाने लगा, ओह गॉड, दैट्स व्हाई आई हेट फॉर्मल्स, क्योंकि इसमें यह पट्टा लगाकर घूमना पड़ता है। भगवान, तूने टाई बनाई ही क्यों? मेरा बस चले तो मैं तेरे सारे शोरूम में आग लगा दूं, तेरी सारी कंपनियां बंद करवा दूं। पर क्या है ना, आज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आज तो बांधनी पड़ेगी, वरना पार्टी का ड्रेस कोड कंप्लीट नहीं होगा। अतिरेक गुस्से में टाई उठाकर बांधने की कोशिश करने लगा, पर उसे ठीक से टाई बांधनी नहीं आती थी। अतिरेक काफी देर तक टाई से उलझता रहा, फिर भी जब उसने टाई नहीं बांधी तो झल्लाकर टाई का फंदा बनाकर फांसी जैसे लगाने लगा। इसी बीच अदिति वहां आ गई और घबराकर टाई की नॉट खोलते हुए बोली, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? देख नहीं रही, सुसाइड कर रहा हूँ, अतिरेक ने मुंह बनाकर कहा तो अदिति घबराते हुए बोली, अरे पर क्यों? कम से कम ये टाई तो नहीं बांधनी पड़ेगी? अतिरेक ने टाई को घूरते हुए कहा। ये सुनकर अदिति को हंसी आ गई और वो हंसने लगी। अदिति को हंसते हुए देख अतिरेक बेचारा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ हंस ले, तू भी हंस ले। हंसू नहीं तो और क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें टाई से इतनी नफरत क्यों है? अदिति ने हंसते हुए कहा तो अतिरेक चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे पट्टा लटका के घूमना, और ऊपर से ये मुझसे कभी बनती भी नहीं है। ओहो, इतनी सी बात थी तो मुझे बुला लेते, मैं हेल्प कर देती, अदिति ने कहा तो अतिरेक खुश होकर बोला, रियली, तुझे आती है टाई बांधनी? ऑफ कोर्स आती है, उसमें इतना सरप्राइज होने जैसा क्या है? चलो लाओ, मैं अभी बांधती हूँ, अदिति ने कहा तो अतिरेक ने मुस्कुराते हुए टाई उसे पकड़ा दी। अदिति टाई बांधने की कोशिश करने लगी, पर उसकी हाइट अतिरेक से काफी कम थी, इसीलिए वो ठीक से बांध नहीं पा रही थी। ओहो, बचपन में एक्सपायरी डेट वाला कॉम्प्लान पिया था क्या, जिसके ओवर रिएक्शन से तुम कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हो? झुको, अदिति ने खींच कर कहा। अतिरेक राजपूत कभी किसी के आगे नहीं झुकता है। अतिरेक ने शेखी बगाड़ते हुए कहा और फिर मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। ये देखकर अदिति ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया और बड़बड़ाते हुए टाई बांधने लगी। बड़े आए, अतिरेक राजपूत किसी के आगे झुकता नहीं, टाई बांधनी तो आती नहीं, नखरे देखो जैसे किसी रियासत के शहंशाह हो। अदिति बड़बड़ाई जा रही थी और अतिरेक बस उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अचानक अदिति की नजर अतिरेक पर पड़ी। उसे नजरें मिलते ही अदिति एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ मेरी बकबक मशीन, बैटरी खत्म हो गई क्या? अतिरेक ने मुस्कुराकर कहा तो अदिति नजरें चुराते हुए बोली, नहीं वो मैं। अदिति की मासूमियत देखकर अतिरेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अतिरेक राजपूत किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही किसी से हारता है, पर तेरे लिए ये अतिरेक झुक भी सकता है और हार भी सकता है। इतना कहकर अतिरेक सर झुकाकर अपने घुटनों पर बैठ गया। ये देखकर अदिति भी उसके सामने बैठ गई। दोनों गहराई से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, पर कुछ ही देर में वो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आ गए। अदिति ने फिर से टाई बांधना शुरू कर दिया, पर अतिरेक अभी भी उसकी तरफ देखे जा रहा था, जिसकी वजह से अदिति बहुत असहज हो रही थी। ऐसे मत देखो प्लीज, अदिति ने नजरें चुराते हुए कहा तो अतिरेक मुस्कुरा कर बोला, क्यों, तुझे कुछ कुछ हो रहा है क्या? अतिरेक की बात सुनकर अदिति चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। अतिरेक जोर जोर से हंसने लगा।
मुझे कुछ नहीं हो रहा है, समझे? अदिति ने गुस्से में कहा तो अतिरेक उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, हो तो रहा है। अतिरेक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अदिति ने घबराकर कहा तो अतिरेक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, डर लग रहा है क्या कि कहीं मेरी सच्चाई के सामने तेरा झूठ ना पकड़ा जाए? मैं किसी से नहीं डरती, और खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। अदिति ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे डरो। अतिरेक ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं अभी इसी टाई से तुम्हारा गला दबा दूंगी। अदिति ने गुस्से में कहा तो अतिरेक उसे और कस के पकड़ते हुए बोला, शौक से दबा, कम से कम अपने प्यार के हाथों से तो मरूंगा। अब अदिति के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से अतिरेक की टाई बांधी और फिर अतिरेक को घूरते हुए बोली, तुम्हारी टाई बंध गई है, अब मुझे भी तैयार होना है। ये सुनकर अतिरेक ने अदिति को छोड़ दिया, पर जैसे अदिति जाने लगी, अतिरेक ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, थैंक यू एंजल। किस लिए? अदिति ने नजरें झुकाकर पूछा। मेरी जिंदगी में आने के लिए, अतिरेक ने मुस्कुरा कर कहा।